ऑलमोस्ट आज ड्रोन गया ही था समझो, बस क्रैश नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग बोलो या गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज रहे हैं तो गुड आफ्टरनून ही हो गया है। तो अभी हम बस निकलने की तैयारी में हैं, क्योंकि सुबह घूम के आए थे हम इधर उधर। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी बट कुछ एक ही शॉट आ पाए थे। बट अभी ड्रोन क्रैश भी हो गया था, मतलब क्रैश नहीं हुआ, ऊपर जाके एकदम से इतना सर्दी है ना, इसकी वजह से बैटरी पूरा 0 बता दिया था, तो उसकी वजह से पूरा लैंड वहीं पे तो सेंसर था, तो इसकी वजह से बच गया ये। तो ठंड इतनी है, 100% बैटरी के साथ फ्लाई किया था मैंने ड्रोन, और थोड़ा सा टेक ऑफ करते ही ऊपर 0 दिखा दी और ऑटो लैंड हुआ। इसको ड्रोन में कहाँ है ये? मैप क्या बोल रहा है? मैं यहीं पे रुका, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आवाज़ आ जाएगी इसकी, चल रहा है ना। ये रहा ये रहा वो रहा, नीचे दिखा। अभी तक तो नहीं, उठाओ फिर। लाओ इधर आओ आपको दिखाते हैं ड्रोन कहाँ गिरा। आओ कोशिश तो करी थी इसने होम पॉइंट अपडेट करने की, यहाँ से चल के बस इतना सा ही आया था, हम तो वहीं से कर रहे थे, और ये पड़ा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आज ड्रोन गया ही था समझो, बस क्रैश नहीं हुआ, सेंसर लगा हुआ इसलिए। चलो वापस जाके इसकी बैटरी फुल दिखा रही है, अभी भी फुल दिखा रही है, बट इसमें नहीं दिखा रही, ठंड की वजह से। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, कितना दिन लगेगा और क्या कॉस्ट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से हमें यही डिस्कस करेंगे, और नज़र है तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ वेदर को लेके किस समय पे आपको आना चाहिए, क्योंकि वैसे 12 महीने के लिए ओपन रहता है, बट आप किस समय पे आएँ। अगर आपको स्नो देखनी है या मतलब ऐसा फील लेना है तो आप आइए इस समय पे, दिसंबर जनवरी। इस बार स्नोफॉल लेट हुआ है तो जनवरी में स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी और फरवरी स्नोफॉल होने के बाद आओ। कहने का मतलब ये, जब भी आपको अपडेट मिले कि स्नोफॉल हो चुकी है उसके बाद ही आप इसकी प्लानिंग करो, तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। बट ऐसे में एक एडवांटेज ये है कि जो ट्रैक है 0 पॉइंट तक जाने का वो अभी बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है वहाँ पे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर इस समय पे ये भी आती है कि बाथरूम में कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा, इवन पानी पाइप में कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो जो पानी है ये बाल्टी भर के ही देते हैं। तो अब बाकी सारी चीज़ आप इमेजिन कर लो। और बाकी इस समय पे स्नो का तो खैर मज़ा आएगा ही आएगा। और दूसरा, अगर आप समर में आएंगे ना, तो समर के अंदर आपको बहुत सारे और होम स्टेज हैं जो खुले हुए मिलेंगे। जैसे ये तो अभी विंटर के अंदर ये क्यों खुला हुआ था, जो पीछे जो मैं कल के वीडियो में जो आपने देखा था वो है, और पीछे गाँव भी है, गाँव के भी होम स्टे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो वो अगर आप उस समय आएंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी एक ही था तो डेफिनेटली कॉस्ट भी ज़्यादा हाई हुआ, और विंटर में वैसे हाई रहता भी है। तो हमसे ये इन्होंने लिया था, मेरे और सोनी जी दोनों का मिला के पूरे रूम का 6,000 रुपये। 6,000 में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। बट ठीक है, कोई ऑप्शन था भी नहीं, एक ही था, या तो हम यहाँ से वापस नीचे जाते या यहाँ पर ही रुकते। तो ये कॉस्ट लगभग 3,000 पर पर्सन आपकी ये आ जाती है, और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की आपके नीचे से आएगी वो आएगी। तो डे वाइज आइटनरी पे हम डिस्कस करेंगे इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज का दिन। तो अभी एक बार तो हम चलते हैं। सोनी जी चलें क्या, कुछ और प्लान है? चलते हैं यार, क्या ही करेंगे हैं, चलते ताकि नेटवर्क में जाए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है ना। बहुत कभी कभी थोड़ा सा आता है कि कॉल लग जाए, बाकी तो कुछ नहीं लगता, वो भी नहीं के बराबर ही है। तो हम रेडी हैं, चलते हैं और आगे बातचीत भी करते रहेंगे हम। अभी इसको बाय बोलने का समय आ गया है। ड्रोन तो आज बच्चा ही है समझ लो, ज़्यादा दूर नहीं गिरा, बट व्यू अच्छे हैं। बट ये है कि पूरे दारमा वैली में देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक पंचाचूली ही है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और समर में हो सकता है कि थोड़ा आपको ग्रीनरी मिले। ये हमारी गाड़ी है। अरे दोस्त कहाँ गए? और अगर आप समर में आते हो ना, तो समर में आप इसको आदि कैलाश यात्रा के साथ भी कर सकते हो, तो कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा
आधी क्लास यात्रा के साथ साथ ही हो जाएगा, नहीं तो फिर वो नीचे से धारचूला तक आने जाने का नीचे से रास्ता तो सेम ही है। तो जो लोग आधी क्लास आने की प्लानिंग कर रहे हैं वो तो आधी क्लास के साथ ही यहाँ का प्लान कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चाय मिल जाएगी? अरे बढ़िया। दूध वाली? दूध वाली? नेपाल में जाके दूध वाली पूछने की आदत हो गई हमारी। तो 12:30 बजे हम निकल लिए थे और बीच में थोड़ी देर में ही रुके हैं, अब 1 घंटा हुआ हमें चले हुए। टोटल 4 घंटे का सफ़र है ये। राजमा यही होता है क्या? ये लोकल का, सब ये लोकल का है। यहाँ होता है? इसी बैकग्राउंड है ये चूक ना, चूक। हाँ। ये दवाई का काम आता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ये कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? मेरा बड़ा भाई का लड़का है। अब हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर से होगा, यहाँ पर से। अच्छा, नेट पकड़ता है? नेट का भी बड़ी वो, यहाँ जियो आता है बट, हाँ बट वो भी स्ट्रॉन्ग आता है, अच्छा आता है क्या? कहीं कहीं पे आता है, ठीक है ना? देखो अभी मेरा सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है और जैसे यहाँ आ जाऊँगा बस इतनी सी दूरी पे, यहाँ पर इन्होंने फ़ोन लगा रखा है कि बस यहीं पे आता है। कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। ये कह रहा है नहीं आ रहा, यहाँ भी एक ही तो आ रहा है। थोड़ी देर रहेगा तब आ जाएगा। समझिए। चाय लगा दी? चाय बन रही है? चलो बनाओ बढ़िया कड़क चाय। सामने उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, बस 1 मिनट पहले अगर हम आ जाते, मतलब यहाँ तक पहुँचे हुए थे, जैसे यहाँ तक पहुँचे बस ज़ोर से ब्लास्ट हुआ वहाँ पे। 1 मिनट पहले आते शायद वो रोक देते और हम सीधा निकल जाते, बट अभी रुकना पड़ेगा। मशीन तो गई है साफ़ करने, और पहाड़ों पे वही है, जब ब्लास्ट होता है तो एक बार चेक करेंगे पूरा। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा पता नहीं। अभी 2:30 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं और हम वापस आ गए धारचूला। अगर वो लैंडस्लाइड नहीं होता तो आई थिंक हम आधा पौन घंटा पहले ही आते, बट उम्मीद थी कि जितना वो गिरा हुआ दिख रहा था ना, लग रहा था कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट ज़्यादा लगा नहीं था। आई थिंक आधे घंटे या 45 मिनट तक रुके थे, उन्होंने खोल दिया था, क्योंकि इस रूट पे हमने 4-5 दिन भी लगाए हुए हैं एक्स्ट्रा, तो इसलिए डर लगता है जब भी लैंडस्लाइड होता है। तो हम तो एक बार मन बना रहे थे ज़्यादा होगा तो हम क्रॉस करके पैदल आ जाएंगे, यहाँ से वापस दूसरी गाड़ी मंगवा लेंगे, बट जाके देख के आए थे तो थोड़ा ज़्यादा तो हो गया समाओ। चलो कहते हैं अंत भला तो सब भला। पहुँच गए हम धारचूला। अभी थोड़ा एक बार से फ्रेश अप होते हैं और फिर खाएंगे बढ़िया पकौड़े और फिर करते हैं आगे की बात, और जो अपना बजट को लेके। तो अब कॉस्ट और थोड़ा आइटनरी को लेके बात कर लेते हैं, कितने दिन लगेंगे। तो देखो अगर आप आधी क्लास के साथ करोगे ना तो उसमें आपका काफ़ी दिन बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा आपका, और कॉस्ट लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये में आपका हो जाएगा। और अगर आप अभी आते हो विंटर के अंदर तो ये लगभग काठगोदाम से काठगोदाम आपका 14 से 15 हज़ार रुपये में हो जाता है, क्योंकि इस समय पे स्टे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऑलमोस्ट बहुत कम ही खुले हुए हैं, जो भी है वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अगर विंटर आपको देखना है, स्नो देखना है और दारमा वैली को स्नो में एक्सप्लोर करना है तो आप इस समय पे आ सकते हो। अच्छा खासा बर्फ़ वहाँ पर गिरा हुआ है और हो सकता है जब आप आओगे तो और आपको बर्फ़ देखने को मिल जाए। आई थिंक हम निकले थे तब बादल हो चुके थे, तो आज उम्मीद है शाम के टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ गिरा होगा, क्योंकि पूरे दिन धूप नहीं आया था। जब तक हम निकले थे तब भी नहीं, इवन धारचूला में भी धूप नहीं था। तो अब मैं आइटनरी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो इस समय पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले काठगोदाम से आपको आना है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से आप धारचूला आएंगे, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप गाड़ी करके सीधा चले जाइए दारमा वैली। दारमा वैली रुकिए, उसके नेक्स्ट डे दारमा वैली में, और अगर 0 पॉइंट खुला हुआ है तो आप 0 पॉइंट तक जाइए, ट्रैक करके आइए और वहीं पे स्टे कीजिए। और उसके नेक्स्ट डे आप आराम से दोपहर तक वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, और दोपहर के बाद में आप निकलिए और आ जाइए धारचूला। और जो लास्ट डे होता है धारचूला से आप सुबह निकलो जल्दी और शाम तक पहुँच जाओ काठगोदाम। तो आपका 1 स्टे पिथौरागढ़, 2 स्टे दारमा वैली और 1 स्टे धारचूला में।
तो 4 स्टे 4 नाइट 5 डेज़ में आपका विंटर में दारमा वैली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब देखो आपके हिसाब से कोई गाड़ी पे आ रहा है तो और शायद हो सकता है डे बचा सकते हैं। ये रफ आइटनरी मैंने आप लोगों को दी है। तो कल वाला वीडियो थोड़ा लेट लाइव हुआ था क्योंकि नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, तो मैं दारचूला पहुँच के अभी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लाइव भी हो गया है, वो आप देखिए। नहीं देखा तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को अच्छा लगा और कौन कौन दारमा वैली आने की प्लानिंग कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।